अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नूर फातिमा। आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ। कचौरी बड़ी ज़बरदस्त बनाएंगे। ये देखिए कितनी खस्ता, कितनी इसमें वो तह बनी हुई हैं। बिल्कुल सादा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कचौरी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। आज हम बना रहे हैं कचौरियाँ। कचौरी के लिए मुझे मैदा चाहिए। मैंने 1 पाव मैदा लिया है और 1 पाव मैदे के लिए नमक मैंने डालना है। थोड़ा सा नमक डालूँगी इसके टेस्ट के लिए। और फिर उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें ऑयल डालूँगी। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। 3 से 4 चम्मच वो मैं इसको डालने हैं। डाल के अब मैं इसके साथ ही सबसे पहले इसके साथ इसको गूंदना है। पानी नहीं डालना, आटा गुरगुरा सा हो जाएगा। फिर इस तरह करके ये देखें, ये हमारा हो गया तमाम इस तरह मिक्स। हमारा आटा इस तरह करके हो गया। अगर आपके पास घी है तो घी डाल लें, घी नहीं है तो ऑयल डाल लें। दोनों चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छी तरह इसकी डो बनानी है। डो बना के फिर हमने इसको पैक करके रखेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि गूंदना, फिर ज़रूरत हो तो फिर हमने और डालना है। हमारे इस तरह तरीके से ये हो गया। अभी इसको गूंदेंगे, थोड़ा सा इसको नरम करते हैं क्योंकि हमारी अच्छी तरह इसको मिक्स करके डो थोड़े से और इकट्ठा हो गया आटा। ज़बरदस्त डो तैयार हो गई है। अब हम इसको उठा के एक बर्तन में रख देते हैं और इसको ढाँप के रख देते हैं तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब हम अपने मैदे को देखते हैं जो हमने गूंदा था, डो बनाई थी। माशाल्लाह ये देखें मेरी डो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया। तो ये देखें, अब हम इसके पेड़े बनाते हैं छोटे छोटे। इतना सा हम लेंगे। तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं। ये हमने पेड़े काट लिए हैं। अब पेड़ों के लिए हम 10-15 मिनट इनको दे देते हैं। कपड़ा डाल के ढाँप के रख देते हैं। फिर इसके बाद इनके बेलते हैं। घी डालते हैं इसमें, 2 चम्मच पड़े हैं घी डाला। और इसमें डाला कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच फुल भर के, जैसा हाफ। इनको अब हम अच्छी तरह मिक्स करते हैं। हमारा बेहतरीन सा तैयार हो गया। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखेंगे ताकि और ये फूल जाएगा। ये हमारे पेड़े बने को तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। अब हम ये हमारा सॉफ्ट है, इतना मैंने हार्ड नहीं रखा तो इसलिए मेरे हाथों से भी हम कर सकते हैं नरम। इनको छोटी सी रोटी बना लेते हैं। जो हमने घी बना के रखा था तो ये हम इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा सेंटर में रखना, फैलाना नहीं है तो ज़्यादा से। फिर इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से, इधर से ऐसे, ये इस तरह ये एक पेड़ा बन गया। फिर इसको हम फिर रख देंगे, इसी तरह रखते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे पेड़े कर लिए हैं। अब हम इनको 20 मिनट फिर देते हैं ताकि ये फिर नरम हो जाए। फिर उसके बाद फिर दोबारा बनाएंगे। और कीमा इनको हमने वो मिक्स कर लिया। अब इसमें ये साबुत धनिया मैंने हाथों से मसल के ये भी अंदर डाल देते हैं। डाल के इन दोनों को, आलू और कीमे को मिक्स कर देते हैं। ये हमने इस तरह लिया लेके, तो फिर इसमें मसाला रखा। पहले एक कोना, फिर दूसरा कोना ऐसे पकड़ना है, फिर ये तीसरा कोना इस तरह पकड़ के जोड़ देना है और फिर इधर से लाके लास्ट कोना फिर जोड़ देना है। फिर हमारे चारों हमने इसे जोड़ लिए। फिर इधर से फिर एक साइड से उतार के फिर आगे ले जाना है। फिर दूसरी साइड उतार के वो भी ऊपर रखनी है। इसी तरह चारों तरफ फिर हमें दोबारा डबल कर देना है। डबल करके फिर अच्छी तरह फिर हमने इनको वो बना लेना रोटी छोटी सी। इसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाल देना है, फ्राई करना है। लेकिन इस तरीके से हल्की आंच रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। तेज़ करेंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा हुआ। लाइट आंच हो और हल्की हल्की इसको चिमटे के साथ किसी चीज़ के साथ ऐसे उठाएं। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा माशाल्लाह तैयार हो रही है कचौरी। तो बस इसी तरह हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। इसकी बस यही है खूबी कि जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे
अंदर से भी पकेगा बाहर से भी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी खूबसूरत ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ तैयार हैं। ये देखें खस्ता कितने बाल, ये सादा सी नहीं है, सही कचौरी जिसे कहते हैं। ये देखें मसाले से भरपूर कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ तैयार है। आपने ज़रूर बनाना है और